4 रीजंस व्हाई जोमैटो इज फेलिंग। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम जोमैटो की ये हो रही है कि वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। इसके वजह से ना जोमैटो के दो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले हो आप कस्टमर। देखिए, जोमैटो पैसे कमा नहीं पा रहा, इसीलिए वो पैसे आपसे लेता है बाय इंक्रीजिंग द डिलीवरी फी। इसी की वजह से बहुत बार क्या होता है, आपकी जो डिलीवरी फी होती है ना, वो आपके पूरे ऑर्डर वैल्यू की 50-60% हो जाती है। देखिए, मैंने खुद ने एक बार डिलीवरी फी दी थी 200 रुपए की, और मेरी जो ऑर्डर वैल्यू थी ना, वो 350 से 400 रुपए की थी। तो ऐसे सिचुएशन में कस्टमर क्या प्रेफर करेगा? होटल को डायरेक्टली फोन करके उनसे ऑर्डर करना, या फिर वहां पर जाके खुद वो सामान लेकर आएगा? और दूसरा स्टेक होल्डर जो बहुत फेडअप है, वो है रेस्टोरेंट। देखिए, आप सब जानते हैं कि इंटरनेट को गूगल कंट्रोल करता है। मतलब अगर आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन में नहीं आई, तो मतलब आपको इंटरनेट पे कोई नहीं दिखेगा। जोमैटो में भी काफी सिमिलर सीन होता है। अगर एक रेस्टोरेंट जोमैटो पर नहीं दिखता, तो लोग वहां से ऑर्डर नहीं करेंगे। इसीलिए रेस्टोरेंट को जोमैटो को कमीशन देने पड़ते हैं, उनके थ्रू ऑर्डर गई तो। और इतना ही नहीं, इसके साथ होटल जो होता है, वो जोमैटो को एक विजिबिलिटी फी भी देती है। मतलब हमको आपके ऐप में ज्यादा दिखना है, ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। इसी की वजह से जोमैटो का वहां से भी रेवेन्यू आता है, एंड ये फी भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं क्लाउड किचन्स। क्लाउड किचन्स मतलब वो सारी जगह जहां आप जाकर बैठ के खा नहीं सकते, लेकिन ऑर्डर कर सकते हो। अब इनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जोमैटो स्विगी से आता है। इसी की वजह से यहाँ पे इन सारी फीस की वजह से ये भी फेडअप है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो बिजनेस शुरू किया था, एक कस्टमर की फूड ऑर्डरिंग जर्नी को सिंपल बनाना, वो कस्टमर के लिए भी खराब हो चुका है और रेस्टोरेंट के लिए भी खराब हो चुका है। और बीच में जो मिडिल मैन है, जो है जोमैटो, वो भी पैसे कमा नहीं पा रहा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है? देखिए, यही आता है मेरा सेकंड पॉइंट, जो है कि ये बिजनेस जो है वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप अभी फूड ऑर्डरिंग वाले सेगमेंट में 7 ग्लोबल जायंट्स को देखोगे ना, तो जोमैटो बॉटम पे आता है एट पोजीशन 7। इनका सबसे लोएस्ट रेवेन्यू है इन दो 7। एंड यहां पर जो टॉप कंपनी है, जो है चाइना की मीटुआन, वो एक ही कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है। बाकी सारी कंपनीज लॉस मेकिंग है, जस्ट लाइक जोमैटो। एंड जो मीटुआन कंपनी है, उसका प्रॉफिट सिर्फ $625 मिलियन है। अब देखिए, $600 मिलियन सुनने में तो ज्यादा लगेंगे, लेकिन इनका जो रेवेन्यू है वो करीब करीब $16 बिलियन का है। मतलब इनकी जो मार्जिन होती है नेट प्रॉफिट की, वो सिर्फ 4% की। अब देखिए, 4% मार्जिन कुछ नहीं होता। 4% आपको पेपर, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग में इजीली मिल जाती है। तो जब आप एक इतना बड़ा टेक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हो, 4% मार्जिन डजंट जस्टिफाइड। पॉइंट बीइंग, फूड डिलीवरी का जो बिजनेस है ना, वो इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में धीरे धीरे और ज्यादा अनसस्टेनेबल होता जा रहा है। क्योंकि अब देखिए, इस पूरे इकोसिस्टम में खर्चा इतना ज्यादा है ना, कि खाने को होटल से आपके घर तक पहुंचाना अनसस्टेनेबल होता जा रहा है। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड रीजन, दैट इज जोमैटो का ब्लिंकिट एक्विजिशन। अब देखिए, जोमैटो ने क्या कहा था कि हमने ब्लिंकिट कंपनी को खरीदा बिकॉज ऑफ सिनर्जीज। अब देखिए, जब भी कोई बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को खरीदती है ना, उसके पीछे का मोटिवेशन मेनली सिनर्जीज होता है। सिनर्जीज मतलब सरल भाषा में कि हमारे बिजनेस को इस बिजनेस से कोई स्पेसिफिक फायदा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जोमैटो के केस में ब्लिंकिट एक ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप था। जोमैटो ने पहले ग्रोसरी डिलीवरी में इंटर करने की कोशिश की थी 2020 में थ्रू जोमैटो मार्केट, जो फेल हो गया। उसके बाद 1 साल बाद उन्होंने फिर एक बार कोशिश की और वो वापस फेल हो गया। तब जोमैटो ने कहा कि ये जो अरीना है, यहाँ पे हम एक सस्टेनेबल बिजनेस नहीं बना पा रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन ग्रोफर्स जो था, वो आज जाकर ब्लिंकिट बना, और ग्रोफर्स ने ग्रोसरी डिलीवरी वाला बिजनेस थोड़ा बहुत फिगर आउट कर लिया था। तो अब जोमैटो ने ये कहा कि हमको भी ग्रोसरी डिलीवरी बिजनेस करना है, और ग्रोफर्स ने वो मोर और लेस सेटअप कर दिया है। तो क्यों ना हम ग्रोफर्स को खरीद ले, ताकि वो भी एक बिजनेस वर्टिकल हमारे पास आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ब्लिंकिट के बिजनेस से जोमैटो को एक यूनिक बिजनेस एडवांटेज हुआ, जो ऑलरेडी उनके बिजनेस प्लान्स में इंक्लूडेड था। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम देखिए, जोमैटो ने देखा कि ब्लिंकिट की जो टोटल वैल्यू थी, वो थी 4,900 करोड़। उन्होंने इसका 9.1% खरीदा, और उसके बाद डिसाइड किया कि क्यों ना हम पूरी कंपनी को खरीद लें, और उसके बाद और 90% खरीद ली कंपनी। और ये देखकर आपको लगा होगा कि दैट्स नॉट बैड। जोमैटो ने एक 4,900 करोड़ की कंपनी मोर और लेस उसी दाम पर खरीदी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, जब भी आप एक कंपनी को खरीदते हो ना, उस कंपनी के सारे एसेट्स, यानी कि उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसके ऑफिसेस, और उसकी सारी लायबिलिटीज, यानी कि उसके सारे लोन्स, वो भी आप पर आ जाते हैं। अब देखिए, जोमैटो ने ब्लिंकिट को एक लोन दिया था 1,125 करोड़ का। तो जब जोमैटो ने ब्लिंकिट को खरीदा, तो उनका ही लोन उनके पास वापस आ गया, विच मीन्स इट डिसअपियर्ड। तो मतलब अगर हम ये 1,125 करोड़
प्लस ऊपर का 8 करोड़ इंटरेस्ट लगाते हैं तो जोमेटो के एक्विजिशन की ट्रू वैल्यू रफली 6100 करोड़ की आती है। नॉट ओनली दिस बट इसके साथ नेक्स्ट 18 महीनों के लिए ब्लिंकिट के लॉसेस को सस्टेन करने जोमेटो को 1875 करोड़ और खर्च करने पड़ेंगे, बेसिकली ब्रिंगिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्लोज टू 7800 करोड़। एंड ये पैसा किसका था? आपका, द शेयर होल्डर। इसी की वजह से ये एक्विजिशन अनाउंस करने के बाद 3 दिन के अंदर जोमेटो की शेयर प्राइस 25% से गिर गई, विच इज सरप्राइजिंग बिकॉज जब भी एक अच्छा एक्विजिशन होता है कंपनी की स्टॉक प्राइस पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है। द पॉइंट इज दिस इज जस्ट अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ द प्रिंसिपल एजेंट कॉन्फ्लिक्ट। प्रिंसिपल मतलब एक एंटिटी के ओनर्स, दैट इज इन दिस केस द शेयर होल्डर्स, वेयर एज एजेंट मतलब जो उस एंटिटी को चलाने के लिए जिम्मेदार है। तो इस केस में जोमेटो की मैनेजमेंट, मतलब आप अगर शेयर होल्डर हो तो आप जोमेटो को ओन करते हो और मैनेजमेंट जोमेटो को आपके लिए चलाती है। तो यहां पर मैनेजमेंट कोई भी वाहियात चीज करने लगती है आपके एक्सपेंस पे, क्योंकि रिमेंबर अगर आप शेयर होल्डर हो तो ये जो सारे पैसे ये यहां वहां उड़ा रहे हैं पागलों की तरह, वो आपके पैसे हैं। तो अब देखिए जोमेटो के जो अर्निंग्स है वो बार बार रेड में देख के हर एक शेयर होल्डर हैरान हो गया, लेकिन एक रेड चीज है जो देख के आप बहुत खुश हो सकते हो, दैट इज नीचे का सब्सक्राइब बटन, जो अगर आप दबा लोगे तो ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस आपको हफ्ते में 2 बार कंटिन्यूअसली आते रहेंगे अलॉन्ग विद एवरीडे शॉर्ट्स। तो अब देखिए ये सारे प्रॉब्लम्स मद्देनजर रखते हुए जोमेटो के सीईओ ने कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव अब है प्रॉफिटेबिलिटी। वी वांट टू मेक श्योर दैट हम पैसे जलाना कम कर दें और कंपनी के लिए पैसे बनाना शुरू कर दें, एंड वी टारगेट दैट नेक्स्ट कुछ सालों में हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अब देखिए तब होगा जब जोमेटो और पैसे कमा पाएगा, एंड इन दिस केस जोमेटो ने वो करने के लिए अपने डिलीवरी फीस बढ़ा दी है, फिर अपने कमीशंस बढ़ा दिए हैं, अपनी विजिबिलिटी फी बढ़ा दी है। इसी की वजह से रेस्टोरेंट्स जो इरिटेट हो चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज, इन्होंने पिवट करना शुरू कर दिया। मतलब इस केस में डोमिनोज की पेरेंट कंपनी जुबिलेंट, इन्होंने एक स्टेटमेंट में ये भी कहा कि देखिए अगर ये जो सारे फूड डिलीवरी मिडलमैन है जैसे जोमेटो और स्विगी, वो अपने कमीशन को बढ़ा देंगे तो हम अपनी खुद की डिलीवरी फिगर आउट करने पर मजबूर हो जाएंगे। एंड उन्होंने वही किया। करंटली डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करना स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर करने से सबसे ज्यादा सस्ता होता है। नॉट ओनली दैट बट डोमिनोज अपने कस्टमर्स को अपने ही ऐप से ऑर्डर करने और ज्यादा ऑफर्स, रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स देता है। इतना ही नहीं बल्कि अगर आप स्विगी जोमेटो से डोमिनोज ऑर्डर करते हो तो आपकी डिलीवरी फी स्लाइटली कम होती है, प्लस आपके घर पे स्विगी जोमेटो वाला नहीं लेकिन डोमिनोज वाला बंदा आता है, क्योंकि डोमिनोज इन सारे मिडिलमैन को सिर्फ विजिबिलिटी के पैसे देता है। वो बोलता है कि हमारी डिलीवरी हम खुद ही करेंगे। तो अब देखिए डोमिनोज तो एक बड़ी कंपनी है जिसके पास पावर है ऐसे डिसीजंस लेने का। तो अगर डोमिनोज की तरह और भी बड़े बिजनेसेस ऐसी चीजें करने लग गए, फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स जिसने अभी अभी शुरुआत की है, तो जोमेटो के लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो जाएगी। एंड टू ऐड टू दिस डोमिनोज ने एक और कंपनी को बैक किया है, दैट इज मुंबई बेस्ड थ्राइव, जो जोमेटो जैसा ही एक मॉडल फॉलो करता है जो फूड डिलीवरी को और सिंप्लीफाई करता है, लेकिन फॉर अ फिक्स्ड 3% कमीशन। नॉट जस्ट दिस बट ये कस्टमर और होटल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको भी और ट्रांसपेरेंट रखता है, एंड इट डज नॉट एक्सप्लॉइट द कस्टमर्स एंड द होटल्स। तो अब फाइनली जोमेटो अपने आप को फेलियर से बचा कैसे सकता है? देखिए एक ही एवेन्यू है जो जोमेटो भी जानता है, दैट इज हाइपर प्योर। हाइपर प्योर जोमेटो का एक ऐसा सेगमेंट है जहां से वो सारे रेस्टोरेंट्स को फ्रेश इंग्रेडिएंट्स एफिशिएंटली डिलीवर करते हैं। अब हाइपर प्योर का पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ जो था वो 40% से भी ज्यादा था। नॉट जस्ट दैट, लेकिन जोमेटो के पूरे रेवेन्यू में हाइपर प्योर से जो पैसे आए वो 20% थे। एंड जोमेटो की मैनेजमेंट ये भी देख रही है कि आगे जाके हाइपर प्योर वाला जो सेगमेंट है वो और बहुत बड़ा हो सकता है। एनीवे दोस्तों, ये था मेरा वीडियो ऑन जोमेटोज करंट बिजनेस। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप आगे ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना करें। मैं हर थर्सडे और संडे को ऐसे वीडियोस अपलोड करता हूं। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। आई विल सी यू अराउंड।